प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर के विस्तार, मरम्मत और आधुनिकीकरण परियोजना का उद्घाटन किया। प्रदेश के 3000 जूनियर डॉक्टर दोगुनी छात्रवृत्ति की मांग को लेकर आज से हड़ताल पर। प्रधानमंत्री 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करेंगे। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से आत्मनिर्भर बन रही कोरबा जिले की महिलाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के यादगिरी जिले में नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर के विस्तार, मरम्मत और आधुनिकीकरण परियोजना का उद्घाटन किया। कृष्णा नदी पर नारायणपुर जलाशय के पास लेफ्ट बैंक नहर को जल दक्षता में सुधार और पानी का नुकसान कम करने के लिए आधुनिक बनाया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को पानी की आपूर्ति की जा सके। इस परियोजना को केंद्र और राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से तैयार किया गया। प्रधानमंत्री ने इस योजना को बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे 2.5 लाख घरों में पीने का साफ पानी उपलब्ध होगा। कर्नाटक के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स आपको सौंपने और नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने आया हूं। इस अवसर पर बंजारा और लंबानी टांडा को राजस्व गांव घोषित किया गया। वहीं प्रधानमंत्री ने बंजारा समुदाय के लोगों को मालिकाना अधिकार पत्र भी सौंपा। इन मकानों में रहने वाले करीब 51,900 लोगों को अधिकार पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बिलासपुर जिले के तखतपुर विधानसभा के खैरी गांव में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में हर साल धान खरीदी का नया कीर्तिमान बन रहा है। इस वर्ष अब तक 100 लाख मीट्रिक टन ज्यादा धान की खरीदी की जा चुकी है। नई सरकार के गठन के बाद पहले साल 84 लाख मीट्रिक टन, दूसरे साल 93 लाख मीट्रिक टन, तीसरे साल 97 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। किसानों को 3 दिन में ही धान का पैसा मिल जाता है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में बताया और कहा कि अभी 3 किस्त दे चुके हैं, चौथी किस्त 31 मार्च को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित कर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। रीपा में परंपरागत कार्य करने वाले मेहर समाज, सेन समाज, धोबी समाज, दिवंगत समाज के लोगों को स्थान, शेड एवं प्रशिक्षण देकर उनके व्यवसाय को पुनर्जीवित करने का प्रयास सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एथेनॉल प्लांट जून में शुरू हो जाएगा। मक्के से भी एथेनॉल बनाने का प्लांट जल्द ही शुरू होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खैरी में आम जनता और जनप्रतिनिधियों की मांग पर अनेक घोषणाएं की। उन्होंने जूनापारा में सहकारी बैंक की शाखा खोलने, क्षेत्र में ट्रांसफार्मर लगवाने, खैरी गांव में गलियों के कंक्रीटीकरण, मिनी स्टेडियम निर्माण, शासकीय प्राथमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सकरी के स्वामी आत्मानंद स्कूल में उन्नयन की घोषणा की। प्रदेश के 3000 जूनियर डॉक्टर आज से हड़ताल पर रहेंगे। एम्स की तर्ज पर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने 2 गुनी छात्रवृत्ति देने की मांग रखी है। सुबह 8 बजे से धरना प्रदर्शन के जरिए जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। जूनियर डॉक्टरों को हड़ताल पर जाने से अस्पताल की ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित होंगी। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम चौधरी, डॉक्टर अमन अग्रवाल और डॉक्टर मुरारी कुमार साहू ने बताया कि छात्रवृत्ति बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले 2 वर्षों से लगातार शासन से मांग कर रहे हैं। इस दौरान कई बार पत्राचार भी किया गया, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं हुआ। वहीं पिछले 4 वर्षों से जूनियर डॉक्टरों के मानदेय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि हड़ताल पर जाना किसी समस्या का हल नहीं है, बातचीत से भी मामले सुलझाए जा सकते हैं। अपनी जगह है, मांग करने में कोई हर्जा भी नहीं होता और उसमें कुछ तथ्य भी हो सकते हैं, लेकिन हड़ताल पे जाना ये मैं उचित नहीं मानता, क्योंकि स्वास्थ्य की सेवाएं निरंतर मरीजों को प्राप्त हों, जो कि कई बार जीवन मृत्यु से संघर्ष करते रहते हैं, वहाँ स्ट्राइक करना उचित नहीं होता है। और
स्ट्राइक करके आपको आपकी बात सुन ली जाएगी, ये तर्क भी मैं सही नहीं मानता, क्योंकि बात तो आप बोलोगे तो ऐसे भी सुनी जाएगी। वहीं जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़ की तुलना में अधिक छात्रवृत्ति मिल रही है। ऐसे में सरकार यहां भी छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी करे। जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि जब तक छात्रवृत्ति नहीं बढ़ाई जाती है तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लो। ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है दूरदर्शन समाचार में। बैकुंठपुर स्थित झुमका पर्यटन स्थल में पहली बार प्रशासन की पहल से 2 दिवसीय झुमका जल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों के साथ अन्य राज्य व बॉलीवुड के कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम का शुभारंभ संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि ये महोत्सव क्षेत्रवासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। झुमका बोट क्लब को एक पर्यटन स्थल के हिसाब से डेवलप करने के लिए कई सालों से तैयारी चल रही है और अब हम उसको इस मुकाम तक पहुंचा सके हैं कि यहाँ पर झुमका जल महोत्सव हम करा सकें। आने वाले समय में भी इसका प्रोग्रेस रुकने वाला नहीं है। ये प्रोग्राम जो है अब तो हर साल होगा। जिले के कलेक्टर विनय कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसको विकास की तरफ अग्रसर करने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसके साथ साथ ही यहाँ पे जो हमारे कोरिया जिले में विभिन्न पर्यटन स्थल है उनकी जानकारी भी इस प्रोग्राम के माध्यम से आम जनता तक पहुँचाई जा रही है। आज इस प्रोग्राम का समापन कार्यक्रम है, जिसमें छत्तीसगढ़ के और बॉलीवुड के कलाकारों के जो आएंगे और अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके साथ ही स्थानीय जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं प्लस कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं उनके द्वारा भी प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यक्रम के समापन अवसर पर सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थीं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पहली बार आयोजन हो रहा है। उन्होंने इस भव्य आयोजन के लिए पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की और इस तरह से आयोजन हमेशा होने चाहिए, हर प्रतिवर्ष होने चाहिए। इसमें हमारे लोकल कलाकार लोग आते हैं, वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय लोगों को बढ़ावा देना और पुरानी परंपरा और संस्कृति को बचाना ये हमारी कांग्रेस सरकार की नीति रही है। और इस जल महोत्सव कार्यक्रम में आरू साहू, अनुज शर्मा, विनोद राठौड़ जैसे कलाकारों के साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं ने भी मनमोहक प्रस्तुति दी। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ में राजस्व व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दूसरे दिन भी एक क्लिनिक और एक पैथोलैब में छापा मारकर दोनों को सील कर दिया। क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टरों के कारोबार पर प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। पामगढ़ एसडीएम के निर्देश पर दूसरे दिन भी तहसीलदार अश्विनी चंद्रा और बीएमओ डॉक्टर सौरभ यादव की टीम ने क्षेत्र के एक क्लिनिक और एक पैथोलैब का निरीक्षण किया और क्लिनिक में कंपाउंडर द्वारा उपचार करते हुए पाए जाने पर उसे सील किया गया, जबकि पैथोलैब में उपस्थित कर्मचारी किसी भी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके कारण पैथोलैब को भी सील किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी 2023 को परीक्षा पे चर्चा के आगामी संस्करण में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए जांजगीर चांपा जिले के दिल्ली पब्लिक स्कूल में जबरदस्त तैयारी चल रही है। स्कूल के सभी बच्चे वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे।
प्रधानमंत्री अपने इस संवाद कार्यक्रम के दौरान तनाव को पीछे छोड़ने और परीक्षा के डर को दूर करने तथा परीक्षा को त्योहार की तरह मनाने के टिप्स साझा करेंगे। दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्राचार्य कल्पना सिंह ने देश भर के सभी स्कूलों के बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों को अनिवार्य रूप से शामिल होने की अपील की है। उन्होंने 21वीं सदी की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण में BPC जैसे पहलुओं के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ये एक औपचारिक संस्था बन रही है जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री सीधे छात्रों से बातचीत करते हैं। एक सराहनीय प्रयास है, एक पहल है, एक सोच है जो जीवंत हुई परीक्षा पर चर्चा मंच के रूप में, जहां पर पालकगण, विद्यार्थी, शिक्षक सभी एक साथ बैठकर अपनी समस्याओं, अपने सुझाव और अपने विचारों को एक साथ साझा कर सकें। परीक्षा पे चर्चा को लेकर दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चों तथा अभिभावकों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी का परीक्षा पे चर्चा हमारे बच्चों व अन्य छात्रों के लिए वरदान साबित होगा। बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं, इन्हीं सवालों का जवाब देते हैं हमारे मार्गदर्शक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वे हर साल परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम का आयोजन करवाते हैं। उस कार्यक्रम में वो हमें बताते हैं कि परीक्षा के दौरान कैसे हम अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें और कैसे परीक्षा को तनाव की तरह ना लेकर त्यौहार की तरह मनाएं। Honorable Prime Minister for giving me and our school a chance for giving a speech on परीक्षा पे चर्चा। कक्षा 10वीं की छात्रा कनक शर्मा की माता सुधा शर्मा ने अपनी कविता के माध्यम से परीक्षा पे चर्चा में सम्मिलित होने के लिए संपूर्ण देशवासियों को संदेश दिया है। दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा नाटक एवं गीत के माध्यम से एक अलग संदेश देते हुए देश भर के छात्रों को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आकांक्षी जिला कोरबा की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में विशेष प्रशिक्षण के साथ ही अब बुक कीपिंग और लेखा जोखा का आवासीय प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। कोरबा जिले के कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लाइवलीहुड कॉलेज में महिला समूह की 82 सदस्यों को बुक कीपिंग का आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के संबंध में जानकारी दी जा रही है। जो महिला समूह रजिस्टर्ड हैं उनको विभिन्न तरह की गतिविधियां अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए करनी है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है तो उनके जो खाते हैं, जो लेखा है, उसका संधारण सही से हो, उनके जो पैसे उनको प्राप्त होते हैं उसका लाभांश का वितरण किस तरह से किया जाए और कार्यशील पूंजी को किस तरह से बढ़ाया जाए, बैंक बैलेंस कैसे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए ही उनको बुक कीपिंग की ट्रेनिंग लाइवलीहुड कॉलेज में दी गई है। प्रशिक्षण ले रही अन्नपूर्णा यादव और अनीता बरेट ने बताया कि पहले वे घर के कामकाज तक ही सीमित थी। उनके पास आय का कोई साधन नहीं था। बिहान योजना से जुड़ने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। ट्रेनिंग लेने आए हैं हम लोग 5 दिवसीय। यह हम लोगों का आवासीय ट्रेनिंग है और यहाँ हम लोगों को 5 पुस्तक जो समूह में रहता है पुस्तक संचालन के लिए, जिसमें लेखा जोखा रहता है समूह का, उसके बारे में हम लोगों को सिखाया गया। लेन देन, प्रपत्र, ऑडिट करने का सब नियम को इन लोगों ने हमें अच्छी तरह से बताया है, अच्छे से सिखाया है। जो हम जाकर गांव के समूह के महिलाओं को सिखाएंगे, उन लोगों को आजीविका के बारे में बताएंगे। जो बैंक लोन लेकर उन लोग अपना आजीविका चला सकते हैं, अच्छे समूह को बढ़ा सकते हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कोरबा जिले की महिलाओं को मास्टर ट्रेनर के जरिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर के विस्तार, मरम्मत और आधुनिकीकरण परियोजना का उद्घाटन किया। प्रदेश के 3000 जूनियर डॉक्टर 2 गुनी छात्रवृत्ति की मांग को लेकर आज से हड़ताल पर। प्रधानमंत्री 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करेंगे। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से आत्मनिर्भर बन रही कोरबा जिले की महिलाएं।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।